नमस्कार। तो जेई एडवांस के जो ऑफिशियल पेपर आ चुके हैं और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक पिछले साल से तो बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी के सिलेबस में है, पेपर में हमें आसान लगती है, 1 मिनट का काम है, लेकिन जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो हमें रोजन बुन भी याद नहीं आती है क्योंकि हमारे पास एग्जाम का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। तो एट दैट टाइम थोड़ा सा इस बार इन्होंने स्ट्रक्चर थोड़े डरावने दिए, रीजेंट्स ज्यादा दिए हैं। मैं बात करूं 4-4, 2-2, 3-3 रिएक्शन एक एक एरो पे, फिर उसके बाद उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस, सो दैट क्रिएट सम पैनिक। देख के थोड़ा सा डर लगता है। जिसने पेशेंस के साथ काम किया होगा वो जीत गया होगा। तो ऑर्गेनिक की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ अब पेपर आने के बाद में बोलूं तो देख के लगेगा वाह कितना आसान पेपर है, तो बहुत ही ये तो घर बैठ के कर लेता, लेकिन एग्जाम प्रेशर में बहुत अच्छा पेपर था। ये लास्ट ईयर से अच्छा था, इस साल थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा था, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, है ना। सो ये सवाल बहुत बड़ी मिस्टेक जेई ने कर दी। इस सवाल में जेई ने बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक की है। क्यों सर? वो बताता हूं। पी आपको दिया हुआ है फिनाइल एल्काइल ईथर, मतलब आपको दिया है ये फिनाइल अल्काइल ईथर, कोई भी अल्काइल मान लिया, HI के साथ रिएक्शन कराई, H+ जाएगा। वैसे तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी बिकॉज डीलोकलाइज है तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, लेकिन अब यहां से ये बॉन्ड तो कभी ब्रेक हो नहीं सकती, यही बॉन्ड टूटेगी। इट कैन आइदर फॉलो SN1 और SN2, दोनों जो भी करे मुझे उससे कोई मतलब है ही नहीं, ये पार्ट तो हमेशा वही रहेगा। और क्यू जो बन रहा है वो एरोमेटिक है, तो अब आपका अल्काइल जो ग्रुप है वो आपका हो जाएगा फिनॉल। क्यू जो है आपका वो हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल पे NaOH से एसिड बेस होगी और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन और सॉल्ट बन जाएगा। वो रेजोनेंस करके ऑर्थो से अटैक होगा, कोल्बे रिएक्शन लास्ट में H+ देने का काम किया है। ये आपका बन जाएगा OH और COH। अगली स्टेप में AC2। पहली बात तो अपने आप में ही ये गलत है, मान भी लेते हैं सही है, तो इस रिएक्शन में थोड़ी सी गलती है। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए H+ चाहिए, जो कि इनको 1-2 नहीं करना चाहिए था। जेई की सबसे बड़ी मिस्टेक, इनको 1 और 2 नहीं करना चाहिए था। 1 में ये आपका आ जाएगा, इसका अटैक पाई स्टार पे, ये बन गया आपका OCO, CH3 COH, ये बन गया आपका एस्पिरिन। अब यहां पे एक बच्चे, अच्छा इत्तेफाक देखना, जैसे ही पेपर 1 खत्म हुआ बच्चे का कॉल आया मेरे पास कि सर एस्पिरिन बनवाया है इन्होंने, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, एस्पिरिन के हाइड्रोलिसिस से वापस से एस्पिरिन कैसे बन जाएगा? सर एस्पिरिन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? मैंने कहा क्यों? बोले सर चारों ऑप्शन तो एस्पिरिन पे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना था। अब आप सोचिए, ये बच्चे के मन में आया और वो गलत बिल्कुल नहीं था। मुझे पेपर आने के बाद मुझे फील हो रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा था। अब तो मुझे भी लगा शायद कुछ भूल रहा होगा तू, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक्चुअली वो बात सही थी उसकी। उसने कहा ये बना, अब मैं हाइड्रोलिसिस, आपने 1 और 2 लिखा है, 1 और 2 लिखा है, तो मैं कैसे मान लूं कि 2 आपका, मतलब 2 को क्या मानूं? या तो आप लिखते कि R एंड S आर डिफरेंट मेजर प्रोडक्ट, आप डिफरेंट लिखते तो मैं एक बार फिर समझ जाता कि चलो ठीक है, तब भी मैं आपको यहां एसिटिक एसिड मान लेता, मैं तो इसको एसिटिक एसिड मान लेता क्योंकि डिफरेंट है। तो हाइड्रोलिसिस पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही होगा। शायद जेई इसको 1-2 नहीं, जेई को पहली बात इसमें इसको H+ देना था, उस H+ को देने के चक्कर में उन्होंने ये सेकंड स्टेप कर दी था, जो कि गलत है। अब हाइड्रोलिसिस पे इसमें वापस आपको क्या बन जाएगा? 2 आंसर आ जाएंगे, ये प्लस एसिटिक एसिड। और अब दोनों में से कौन सा मानना है मुझे भी नहीं पता, और एक भी आंसर मैच नहीं करेगा। इट प्राइमरीली इनहिबिट नोरा। ये देखो, ये वापस से आपको एस्पिरिन की बात कर रहा है, जैसे ये वाला पार्ट, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ, ये बिल्कुल ये जो है ये आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी में, आपके टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, उसको रोकता है, बिल्कुल सही बात है। एंटी इंफ्लामेटरी होता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। इट इज अ नार्कोटिक, नहीं ये नॉन नशनरी है, नॉन नार्कोटिक है। और ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक नहीं, सैलिसिलिक एसिड। कई सारे बच्चे हाँ ऑर्थो एसिटाइल, टिक, गलत आंसर, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आएगा। तो ये अगर ये मानते हैं तो आंसर बॉम्बे आ जाएगा, लेकिन सवाल पूरी तरीके से गलत है। यहां हाइड्रोलिसिस का कोई सेंस नहीं बनता। हाइड्रोलिसिस आप डिफरेंट सेकंड स्टेप में करवा रहे हैं। तो अगर आप सोचे कि इसको शायद बचे हुए को गायब करवा रहा होगा, तो भाई सेकंड, अगर तुम बचे हुए को गायब करा रहे हो मतलब आप मान के चल रहे हैं कि कंटेनर में ये भी आपके साथ कुछ बचा होगा। इस तरीके से रिएक्शन कन्वर्जेंस में ऐसे नहीं सोचा जाता कि क्या बचा होगा साथ में,
फिर तो एक काम करो, वहां का भी जो बचा होगा RX चल रहा, एक काम करो RI को भी साथ में लेके चल लो, साथ में कंटेनर में तो हो गई, कंटेनर में साथ में हो गई। इस प्रकार नहीं सोचा जाता। आपको पता है ये बनने के बाद पहली बात तो एक्सप्रेस के साथ कैटेलाइज करना चाहिए था, नहीं किया तो भाई साहब गलत है। हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हाइड्रोलिसिस वापस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ये। अच्छा हुआ हीट नहीं किया, वरना मैं CO2 भी निकाल देता अब तक तो, क्योंकि ऑटोमराइज होकर CO2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये सवाल गलत होता है। इनके चारों ऑप्शन देखो। अब सर ऑप्शन बेस्ड तो हम बॉम्बे मारेंगे, क्यों मारेंगे भाई? जब मैंने अब सोचो उस बच्चे की बात एक्चुअली इस बात को पिन करती है कि सर जब मैंने सोल्व किया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहां एस्पिरिन बना दिया, एस्पिरिन के बाद सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। ये बात उस बच्चे ने पूछी और ये पूछ के मुझे भी लगा NCERT में देखेंगे इसके बाद एक्सप्रेस दे रखा है, एरोपेस्ट्रस दे रखा है। यही बात जब उसने पूछी तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पर शायद ऐसा नहीं आया होगा। पर जब पेपर आया तो मैंने भी देखा कि हाइड्रोलिसिस से गलत बात है। उसका जो कंसर्न था वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल भी गलत। और ऐसे कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, कमेंट में लिखा है कि सर ये गलत है, सर हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए था। मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी और नई कौन सी रिएक्शन है और एक भी मैच नहीं कर रहा, मतलब मैं ही कहीं पे गलती कर रहा हूँ। दिस क्वेश्चन मस्ट बी बोनस। बॉम्बे इज लाइक बॉम्बे आंसर देना बेकार है। वो तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जामिनर ने एस्पिरिन सोचा होगा। अब ये मैं क्यों अज्यूम करूं? मैं तो इसको सोल्व कर रहा हूं, भैया आया मेरे पास, दोनों में से क्या मानूं? पहली बात तो 2 मानने थे, 2 आंसर आ गए हाइड्रोलिसिस पे। अब दोनों में से कौन सा मानूं? अगर आप डिफरेंट लिखते तब भी मैं बोलता कि ये और ये मान लेता मैं तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन मस्ट बी बोनस। बाकी IIT की इच्छा है, अगर ईगो में जाते हैं तो शायद IIT बॉम्बे देगा, पर अगर एथिकली जाए, बच्चों के पॉइंट से सोचेंगे, बच्चा एग्जाम दे रहा है उसको क्या लग रहा होगा, उस पॉइंट का सोचना, तो दिस मस्ट बी वेरी रॉन्ग आंसर। ये रॉन्ग आना चाहिए और बोनस मस्ट बी करेक्ट। ये सवाल सिर्फ हमसे हो गया, एक बार में हो गया, लेकिन इसमें दो बार बताना चाहूंगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन NCERT में हर जगह SN2 को इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन से इन्वर्ट किया है, लेकिन ये भूल जाते हैं NCERT गलत है इस जगह। NCERT लिखता है कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। कब होगा भाई? अब देख लो, यहाँ पे रिटेंशन होगा बिकॉज यहाँ पे SN2 होगा, पर जिस सेंटर पे रिएक्शन हुई उसके अंदर, उस वाले सेंटर पे रिएक्शन जहां पे R या S है या जो प्लस माइनस की बात कर रहा है, जो सेंटर कर रहा है उस पर रिएक्शन हुई नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रह गया, इसलिए इसका आंसर आ गया रिटेंशन आ गया। लेकिन बात, बहुत बड़ी बात है, इस रिएक्शन में इन्वर्जन हुआ? हाँ हुआ। इसका हुआ, बॉन्ड्स का हुआ, कॉन्फ़िगरेशन का नहीं हुआ। यही बात मैं आज तक बोलता आया हूं, आपको हर टीचर ने यही बात बोली भी होगी। और NCERT लेकिन लिखता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात बड़ी NCERT की गलत है, इनकी नहीं। इनकी गलती क्या है, ये JEE वाले IUPAC ही भूल गए। कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, IUPAC नाम ही गलत दे दिया। जब मैं इसको बनाने लगा, मैंने तो ऐसी कॉपी में ऐसे सवाल भी करवाए हैं, 2-मिथाइल 4-इथाइल पेंटेन, इसका करेक्ट IUPAC नाम बताओ। अब मुझे एक बात क्लियर बोली थी, जब पेंट आया है तो 5 आएगा, और 5 आया है तो दूसरे पे इथाइल कभी आ ही नहीं सकता। दूसरे पे इथाइल आते ही IUPAC नेम ही चाहिए। एक काम करते हैं, जो इन्होंने दिया वो बना देते हैं, पेंटेन 2 पे इथाइल 1 पे ब्रोमो। अब आप खुद देख लीजिए ये क्यों गलत है। ये इसलिए गलत है कि IUPAC नेमिंग के मुताबिक जो है वो 1 2 3 4 5 6, it must be the IUPAC name of structure of this compound must have the IUPAC name 3-bromomethyl हेक्सेन। ये नाम ही गलत है, पर ठीक है, ऑप्शन से आप कर दोगे कि भैया इसमें इस वाले सेंटर पर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। मान लो ये बैच है या डैश है, कोई एक चीज माननी है तो ये यहाँ पे चल जाएगा, SN2 लिख दिया डायरेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सवाल बहुत आसान है, लेकिन घुमा के रखा है तो सिंपल SN2 है, रिटेंशन होगा कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा। अगले में वही रिएक्शन हो रही है जहां सेंटर कार्यल है, उसके अगले में SN1 है तो रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। अगले में इसको फिक्स रख के इसको वेरी कर रहे हो तो डायस्टेनॉल बन जाएगा। आंसर मैच आ गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका रिटेंशन 2, एक ही ये था। इसका अगले का रेसमिक मिक्सचर रिटेंशन 3, सॉरी 2-ब्रोमो पेंटेन। अच्छा SN2 है, इन्वर्जन तो इन्वर्जन 1 2 1, दैट इज आंसर। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बात गलत है, अगर कोई बच्चा एथिकली सॉल्व करता है, जैसे ही उसने स्ट्रक्चर बनाने लगा, बोले तो नाम ही गलत है, मतलब JEE कुछ और करना चाह रहा है। इंस्टिंक्ट पे जाए, JEE अगर मान ले बोनस है तो फिर अलग बात, मानना चाहिए बोनस है, क्योंकि दिस मस्ट बी रॉन्ग। ये हम एथिकल कैसे मान ले कि JEE से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो फिर आप किस मतलब देन व्हाई यू आर लाइक टेकिंग द एग्जाम। गलती यही बात का तो मतलब मेरे को लगता है एथिकल वे ये बोलता है कि ये गलत है,
ये 100% गलत है। एथिकल वे यही बोलता है कि ये गलत है, बट ठीक है, हमने आंसर लिया। आंसर लाना एक अलग कला है, एक अलग डिफरेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम बिना क्वेश्चन सोल्व किए भी आंसर ले आते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात उसकी है कि जेई ने जो आईयूपीएससी नाम दिया वो भी गलत है, क्योंकि जेई ने इनके बहाने आईयूपीएससी पूछने की कोशिश की आप लोगों से। इस बार क्या किया, आईयूपीएससी के डायरेक्ट नाम नहीं दिए, 2-3 क्वेश्चन में आईयूपीएससी पूछने की कोशिश की। यहाँ पे वो सैलिसिलिक एसिड वाला, इनमें आपसे स्टाइलिन वाला, जहां पे आईयूपीएससी इस तरीके से कवर करने की कोशिश की, पर आपने यहाँ पे नाम ही गलत दे दिया। ये गलत बात है, ये नाम ही इसका अलग होना चाहिए था। सो दिस टू क्वेश्चन मस्ट बी अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ जेई एडवांस। पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। जो मैंने अभी बात भी की है सर लोगों से, फिजिक्स का जो पेपर है वो 2022 के ही लेवल से मैच करता है। थोड़ा बहुत हल्का सा ऑन द लोअर साइड है, हल्का सा एक आध क्वेश्चन का फर्क है। जेई में ओसी की बात करें तो ओसी का वेटेज बहुत ज्यादा आया है, 13 क्वेश्चन आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 34 में से 34 में से वेटेज ज्यादा है और अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार में देख के आंसर नहीं आते, उस प्रेशर के अंदर हम ये भी भूल जाते हैं कि सवाल एनसीईआरटी में कहा था, ये कहाँ क्या लिखा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी से हो चाहे किसी भी किताब से हो दुनिया की, लेकिन एग्जाम प्रेशर इतनी बड़ी चीज होती है, हमारे सब भूल जाते हैं कि कहाँ से है। उस समय इस सवालों को सोच पाना बहुत बड़ी हो जाती है। अब सिंपल क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत सिंपल लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत ही आसान है, पेपर बहुत ही आसान है। लेकिन मैं बच्चे के पॉइंट से बोलूं तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा अपर लेवल है, ऑर्गेनिक का लेवल अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लेवल है ऑर्गेनिक का। टफर बहुत टफ नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है, मॉडरेट या मॉडरेट थोड़ा ऊपर मान लीजिए, आई होप। और मैथ्स की बात करें तो मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री वाज लाइक कि लास्ट ईयर के बराबर या उससे थोड़ा ऊपर मानो, फिजिक्स थोड़ी सी नीचे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैथ्स का मेरा पूछना बाकी है अभी, लेकिन हाँ ओवरऑल लास्ट ईयर के आसपास ही रिजल्ट की संभावनाएं हैं, बाकी तो राइट ही जाने। बाय। तो दिस टू वाज अ ब्लंडर मिस्टेक ऑफ जेई एडवांस 2023।